नमस्कार। आज हम लोग बिहार एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नाकर राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, देख लीजिए, आंसर यहीं पर दे दिया है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए उपर्युक्त में से सभी जगह, पाटलिपुत्र से भी बराबर से भी और राजगृह से भी। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्र पत्र से। जब इसकी पुस्तक हम लोग डिस्क्रिप्टिव वाले पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कह रहा है। ठीक है, अभी आप वन लाइनर क्वेश्चन को ध्यान में रखिए जो पेपर के हिसाब से पूछे गए हैं, और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिल भी जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। ठीक है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम उपयुक्त में से सभी। ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रांसॉय वर्नियर। ठीक है, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये लोग बिहार आए थे। कौन नहीं आया था? नहीं वाला क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं असत्य ऐसे। ठीक है, अगला है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत में सबसे पहले क्या आता है? तो ये भग्नावशेष। ठीक है, ये सीक्वेंस से ही दिया है। भग्नावशेष हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया और धार्मिक ग्रंथ हो गए। ऑप्शन डी। ठीक है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत उपयुक्त में सभी। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं इतिहास के जानकारी के स्रोत, तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, सिक्के है और धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो लौरिया अरेंज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, उसको सहसराम यहाँ लिखा है, सहसराम से और रामपुरवा से। ऑप्शन सी। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है उपयुक्त में सभी। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं उपयुक्त सभी से। चिरांद, छपरा से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष की बात कर रहा है, उपयुक्त में सभी। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। आगे देखते हैं। बिहार इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ दिखे आप लोग को। चलिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार का लेख तथा शाहपुर एवं मंद बांका जिसे बोलते हैं से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है तो परवर्ती गुप्त वंश से। डी वाला ऑप्शन है।
पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपर्युक्त सभी। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार के प्रसिद्ध महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, मतलब मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जिसे नालंदा महाविहार कहा जाता है, का पता किसने लगाया था? कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की उपर्युक्त सभी। ठीक है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है, और वो इस ऑप्शन में है नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर। ठीक है। अगला देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो बी वाला ऑप्शन है दीघ निकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार के संबंध में सही सुमेलित करना है स्रोतों के माध्यम से। तो ये रियाज उस लातिन के जो है गुलाम हुसैन सलीम है, ये देख लीजिए, गुलाम हुसैन सलीम। ठीक है। उसके बाद तारिक शेरशाही, अब्बास सरबानी, ये हैं। और उसके बाद वकियाते मुस्ताकी के रिंजुकुला, अफशनाए साहा के, ठीक है, ये शेर कबीर और बसाती नूल उन्स के इक्सलान दहलवी। बड़ा कठिन नाम है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, एक दो बार बार पढ़ेंगे तब, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला बहबहानी यात्री थे ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत उपर्युक्त में सभी है। ये देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है। अप्सर, जिसे गया बोलते हैं, गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों कथा दृश्य अंकित है किसके? रामायण के। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगेगा और आप पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।